Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I am going to present a lecture on parasympatholytic drug. पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग होती है जो जस्ट अपोजिट एक्ट करती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के। अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन आके बाइंड होता है निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे, तो क्या होता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। जब भी हम पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों के फंक्शंस जो है, एसिटाइलकोलिन के जो फंक्शन है निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे, वो क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं या फिर डिक्रीज़ हो जाते हैं। और एसिटाइलकोलिन की जगह क्या होती है, वो ड्रग बाइंड होती है और निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, अब जस्ट हम रिवाइज करते हैं कि जब भी हम कोलिनर्जिक ड्रग ले रहे थे या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ले रहे थे तो आई पे क्या इफेक्ट हो रहा था। आई पे जो बीच में जो ब्लैक पॉइंट है प्यूपिल, वो क्या हो रहा था, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, प्यूपिल की साइज छोटी हो रही थी। दूसरा सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स भी क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से आंखों का लेंस इंक्रीज हो रहा था और आंखों के लेंस इंक्रीज की वजह से एक्वस ह्यूमर जो है उसका ड्रेनेज जो है वो क्या हो रहा था, ईजिली जो है इंक्रीज़ हो रहा था। तो एक्वस ह्यूमर भी क्या हो रहा था, एक लिक्विड होता है आंखों के अंदर, वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। और जैसे वो इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, आंखों के पीछे जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ये सारे कोलिनर्जिक ड्रग या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग लेने से हो रहे थे फंक्शंस। दूसरा है सलाइवेशंस, जो सलाइवा है वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था सबलिंगुलर और मैंडिबुलर ग्लैंड से, तो इंक्रीज सलाइवेशन। नेक्स्ट आई के ऊपर जो लैक्रिमल ग्लैंड है वहाँ से इंक्रीज लैक्रिमल सिक्रेशन। लैक्रिमल सिक्रेशन का मतलब टीयर्स, जो आंसू होते हैं वो भी क्या हो रहे थे, टीयर्स इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, वही स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है तो इंक्रीज स्वेटिंग। स्वेटिंग जैसे इंक्रीज हो रही है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर जो स्मूथ मसल्स है डेक्टस मसल्स, वो क्या हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। और जैसे ही यूरिन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन ईजिली पास होता है, एम्प्टी होता है यूरिन। ठीक है, तो आप कह सकते हो ईजिली यूरिन पास होता है। नेक्स्ट जो है वो ब्रेन में अगर हम देखें तो ब्रेन के अंदर जो है कोलिनर्जिक ड्रग लेने से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। वही डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन होता है। लेकिन कोलिनर्जिक ड्रग लेने से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेते हैं तो वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज़ करता है। ब्रेन के अंदर डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल जब अब मेंटेन नहीं रहता है तो क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल क्या होता है, वो कम हो जाता है और क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी हम पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेंगे तो वो क्या करेगी कि एसिटाइलकोलिन के इंक्रीज़ या होने से वो रोक देगी और वो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और लेवल मेंटेन हो जाएगा और पार्किंसंस डिजीज़ क्या हो जाएगी, वो ट्रीट हो सकती है। वही अगर हम स्टमक में देखें तो स्टमक में जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी कोलिनर्जिक ड्रग लेने से, और एचसीएल का जो सीक्रेशन है वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। और एचसीएल का सीक्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहा था तो डाइजेशन भी क्या हो रहा था, इम्प्रूव हो रहा था। तो आप कह सकते हो। वही दूसरा जो है लंग्स में अगर हम देखें कि ब्रोंकस जो है वो क्या हो रहे थे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। और दूसरा जो है अगर हम इंटेस्टाइन में देखें तो वहाँ पे भी जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, जो मूवमेंट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था स्मूथ मसल्स में। और दूसरा जो है क्या है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा था। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है कि वेव्स के फॉर्म में जो वेव्स चलती है मसल्स के अंदर, जो वेव फॉर्म में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करे, जिसकी वजह से ईजिली आप डिफिकेट कर पाते हो, डिफिकेशन इंक्रीज़ होता है। अब अगर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग अगर लेते हैं तो निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और जैसे वो बाइंड हो जाएंगे तो जितनी भी ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस क्या हो जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेने से। तो अगर हम आई में देखें तो प्यूपिल वही कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, तो अब क्या हो जाएगी, प्यूपिल क्या हो जाएगी, मायोसिस कहते हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट को। वहीं प्यूपिल अब क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, प्यूपिल साइज बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं माइड्रेसिस हो जाएगा। दूसरा सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगी, अब रिलैक्स हो जाएगी। जैसे सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा एक डिजीज़ होता है जिसके अंदर आंखों के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है सबलिंगुअल ग्लैंड और मैंडिबुलर ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवेशन इंक्रीज हो रहा था, वही पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेने से क्या हो जाएगा, सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई माउथ। वही आंखों में लैक्रिमल सिक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टीयर्स जो है वो बनने कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ड्राई आई हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वेटिंग इंक्रीज हो रही थी स्वेट ग्लैंड से, वही स्वेटिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे डेक्स्ट्रोसिस मसल्स, वही ब्लैडर के अंदर डेक्स्ट्रोसिस मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्स हो जाएंगे डेक्स्ट्रोसिस मसल्स, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, डेक्स्ट्रोसिस मसल्स रिलैक्स होंगे तो ब्लैडर इजीली एम्प्टी नहीं होगा, और ब्लैडर इजीली एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन वहीं रिटेन करके ब्लैडर में रहेगा। ठीक है, वही ब्रेन के अंदर जो है एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाएंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेने से, तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या हो जाएगी, वो ट्रीट हो सकती है, एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, वो जीआई मोटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और एचसीएल का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एचसीएल का सिक्रेशन जैसे डिक्रीज़ हो जाएगा तो डाइजेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो वही ब्रोंकस जो है डायलेट हो जाएंगे, डायलेट यानी अब साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी, जिसमें अस्थमेटिक प्रॉब्लम जिसको होती है उस केस में जो है ये ड्रग हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटेस्टाइन में जीआई मोटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेने से डिक्रीज़ हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहा था, वो अब वेव मसल्स में डिक्रीज़ हो जाएगा। ईजिली डिफिकेट कर पा रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। हार्ट में अगर देखते हैं तो कोलिनर्जिक ड्रग जैसे ही हम ले रहे थे तो क्या हो रहा था, डिक्रीज़ होता है हार्ट रेट, ठीक है, और डिक्रीज़ होता है कार्डियक आउटपुट। वही पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग लेंगे तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है, और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ की वजह से हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है यहाँ पे क्या होता है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर पे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग आके बाइंड होती है, तो ये सारे ये फंक्शंस परफॉर्म होंगे, और वही कोलिनर्जिक ड्रग या माइमेटिक ड्रग आके बाइंड होगी तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स होती है, उनमें मोस्टली जो है मस्करनिक रिसेप्टर पे ही जो है ड्रग आके बाइंड होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स की डेफिनेशन देखें तो पैरासिम्पैथो का मतलब होता है रेफर्स टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और लाइटिक का मतलब मीन्स ब्लॉकिंग और इनहिबिट करना। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ब्लॉक्स और इनहिबिट द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स दे प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन और मस्करनिक रिसेप्टर्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स वो होती है जो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को ब्लॉक करती है और इनहिबिट करती है, कहाँ पे, मस्करनिक रिसेप्टर पे। ड्रग को मस्करनिक एंटागोनिस्ट कह सकते हैं, एट्रोपिनिक ड्रग बोल सकते हैं, या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी बोल सकते हैं। ये तीन इनके जो है नाम होते हैं, और फोर्थ जो नाम है वो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशंस ऑफ पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स। तो तीन मेन क्लासिफिकेशन, नेचुरल अल्कोलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक कंपाउंड्स। नेचुरल अल्कोलॉइड्स नेचुरली ऑब्टेन की होती है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव जो है कुछ नेचुरल और सिंथेटिक दोनों मिक्स होती है, और सिंथेटिक कंपाउंड्स जो होती है जिसमें पूरे ही जो है सिंथेटिकली ही ऑब्टेन की जाती है, जिसमें कोई नेचुरल कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ये वही नेचुरल अल्कोलॉइड्स में फर्स्ट ड्रग है एट्रोपिन, और दूसरा है हाइसिन जिसको स्कोपोलामिन भी कहते हैं, और सेमी सिंथेटिक्स में एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, दूसरा है होमेट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड और डायट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग्स प्रेजेंट होती है। वही सिंथेटिक्स कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट आती है एंटी सिक्रेटरी स्पाज्मोडिक। एंटी सिक्रेटरी स्पाज्मोडिक का मतलब एंटी सिक्रेटरी। अब हम पता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है, जितनी भी सिक्रेशंस होती हैं उनको डिक्रीज़ करवाती है, जैसे एचसीएल का सिक्रेशन हो गया, सलाइवा का हो गया, या फिर टीयर्स का सिक्रेशन, या फिर स्वेट का सिक्रेशन, इन सब का सिक्रेशन क्या करवाती है, डिक्रीज़ करवाती है। तो एंटी सिक्रेटरी हो गई ये ड्रग। और स्पाज्मोडिक का मतलब ये हो गया कि जितनी भी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स स्पेशली, उनको क्या करवाती है, रिलैक्स करवाती है, इसलिए इसको कहते हैं स्पाज्मोडिक्स ड्रग। तो ये एंटी सिक्रेटरी स्पाज्मोडिक ड्रग क्या करती है, जितनी भी सीक्रेशंस और स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करती है, सीक्रेशन कम करती है और मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। नेक्स्ट है माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स ड्रग क्या करती है, आई पे जो प्यूपिल साइज छोटा होता है उसको क्या करती है, प्यूपिल को इंक्रीज़ करवाने का काम करती है, जिसको
मायोसिस से क्या करवाती है, माइड्रियसिस करवाती है, जिसमें ड्रग है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट है वेसिको सेलेक्टिव। वेसिको सेलेक्टिव, वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर। ये ड्रग स्पेशली कहाँ, ब्लैडर पे ही जो है स्पेशली जाके बाइंड होती है। ब्लैडर को क्या करती है, उनके कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उनको क्या कर देती है, ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और जैसे रिलैक्स होगा तो यूरिन ईजिली पास होगा, जैसे कि हमने पिछले फंक्शंस में पढ़ा, जिसमें ड्रग है ऑक्सीब्यूटानाइन, फ्लेवोक्सिड्स, टोलोडीन एंड डेरिफेनासिन्स। नेक्स्ट है एंटी पार्किंसंस। पार्किंसंस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है और डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है। तो ये ड्रग लेने से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डोपामिन और एसिटाइल कोलिन का लेवल मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्किंसंस डिजीज ट्रीट होगी। तो इसलिए इसका नाम है एंटी पार्किंसंस ड्रग, जिसमें है ट्राईहेक्सीफिनाइल फेनिडाइल्स और प्रोसाइक्लिडिन और बिपेरिडेंट्स। ये तीनों ड्रग जो है एंटी पार्किंसंस में यूज़ होती है। तो ये जो सारे थी वो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।